हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग इस टाइम आईडीडी के फर्स्ट ईयर की फोर्थ पेपर को कवर करें। तो फोर्थ पेपर में हमारा 3 यूनिट का 3.2 चल रहा है। 3.2 क्या है पहले एक बार वो देखते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ आपको बेसिक प्रिंसिपल्स मालूम कर रहे हैं किसके, ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक के बेसिक प्रिंसिपल्स बात कर रहे हैं लर्निंग के, जो दिए हैं थॉर्नडाइक, पावलॉव, स्किनर, बंडूरा, पियादे और वाइगॉट्स के। तो एक एक करके हम बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक का पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे चल के और अदर साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ऊपर ही एक हेडिंग दिखाई दे रही है। हेडिंग क्या है आपके, थॉर्नडाइक के सीखने का अर्थ। यहाँ बात कर रखी है लर्निंग सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग का मीनिंग अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों द्वारा यह बताया है कि यदि कोई भी किसी कार्य को करता है तो उसके समक्ष एक विशिष्ट प्रकार की स्थिति या उद्दीपक होता है। कोई भी किसी काम को कर रहा है तो उसके सामने एक पर्टिकुलर आपका क्या होता है, कंडीशन होती है और स्टिमुलस होता है। वह उद्दीपक किसी विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए हमें प्रेरित करता है। जो भी आपके सामने स्टिमुलस है, वो स्टिमुलस क्या है, किसी भी प्रकार की आपको प्रतिक्रिया करने के लिए क्या कर रहा है, वो मोटिवेट कर रहा है। ऐसे में एक विशिष्ट उद्दीपक का विशिष्ट प्रक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है कि जब भी एक आपका उद्दीपक होगा उसी प्रकार से एक विशिष्ट प्रक्रिया में आपस में क्या हो रहा है, दोनों में एक रिलेशन बन रहा है, जिसे SR बॉन्ड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आपके जो ये साइकोलॉजी जो थॉर्नडाइक का एक प्रयोग है, इसमें SR बॉन्ड को का नाम दिया गया है स्टिमुलस को और आपके कंडीशन के संबंध को। इसके संबंध के पश्चात यदि किसी व्यक्ति किसी उद्दीपक का अनुभव करता है तो संबंधित विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है। यहाँ बात कर रखी है कि अभी आपका संबंध है, इस संबंध को बनने के बाद यदि किसी प्रकार की उद्दीपक स्टिमुलस का अनुभव करता है तो उससे संबंधित विशेष प्रकार की जो भी प्रतिक्रिया या व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। सबसे पहले है थॉर्नडाइक का संबंधवाद, उसके बाद है संबंधवाद का सिद्धांत, फिर है उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, फिर है सीखने का संबंध सिद्धांत, फिर है प्रेषण और भूल का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के प्रयोग के बारे में। जो थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया है उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लेते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का प्रयोग, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, थॉर्नडाइक का जो प्रयास है वो एक त्रुटि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के जनक ने विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए हैं। थॉर्नडाइक ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, लेकिन इनका ज़्यादा जो प्रचलित है वो है प्रयास एवं त्रुटि का संबंध है ना, त्रुटि का सिद्धांत। उसमें से एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर रखा। जो इन्होंने वो अपना प्रयोग किया है वो एक बिल्ली पर किया है। तो इन्होंने क्या किया, उसमें से एक भूखी बिल्ली को क्या कर रखा है, पिंजरे में बंद करने का प्रयोग भी काफ़ी प्रचलित है। तो इस प्रकार से क्या है, एक भूखी बिल्ली है जो पिंजरे में बंद है। पिंजरे के बाहर एक मछली का टुकड़ा रखा हुआ है। उस मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए मछली जो एक बिल्ली है वो क्या कर रही है, बिल्ली अनेक प्रकार के प्रयास कर रही है। क्या है, प्रयास कर रही है। अंत में बिल्ली पिंजरे को खोलकर मछली के टुकड़े को पाने में सफल हो जाती है। इसका हम एक अपने लैंग्वेज में हम बात करें कि एक भूखी बिल्ली को क्या कर रखा है, एक पिंजरे में बंद कर रखा है। बाहर क्या कर रखा है, एक मांस का टुकड़ा उसके सामने लटका रखा है। वो उस चीज़ को देख रहा है। तो वो क्या है, वो उसका स्टिमुलस है, उस चीज़ का उससे लालच आ रहा है। वो बिल्ली जो है वो बहुत किसी तरह से वो चाहती है पिंजरा खुल जाए, बहुत भागा दौड़ी करती है, वो बहुत भागा दौड़ी करती है। उसके बहुत सारे प्रयास के बाद क्या होता है, अचानक से उसका पैर ऐसी जगह पे पड़ता है जिससे वो पिंजरा खुल जाता है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे क्या बता रखा, प्रयास करने से। जब तक उसने अपने प्रयास किया, उसने हार नहीं मानी और वो जो मछली का टुकड़ा था वो उसकी एक स्टिमुलस था उस कंडीशन में कि वो उसे प्रोत्साहित कर रहा था कि तू मुझे आन कर ले। तो इस तरीके से बिल्ली ने क्या किया, अपने आप को कभी हार नहीं मानी और उसका प्रयास करती रही। वो एकदम से फिर उसका पिंजरा खुलता है और वो माँ को टुकड़ा लेने में क्या होती है, सफल हो जाती है। आगे बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। इस सिद्धांत के अंतर्गत
हमारे द्वारा की जाने वाली अंडक क्रियाओं संबंधी है कि बालक का चलना सीखना, जूते पहनना, चम्मच से खाना आदि क्रियाएं हैं। बड़े होने पर वही बालक धीरे धीरे गाड़ी चलाना, क्रिकेट खेलना आदि चीज़ें सीखता है। जो बच्चे को क्या है, प्रयास से बच्चा चीज़ों को आगे चल के और लर्न कर सकता है। आगे चल के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्य, सिद्धांत की बात कर रखी है यहाँ पर, सिद्धांत के। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो निम्नलिखित है। एक एक करके हम उसे पढ़ते हैं उसके सिद्धांतों को। कि प्रारंभ में अनेकों लक्ष्यहीन क्रियाओं को करना। जब आपका स्टार्टिंग होता है किसी भी चीज़ को लेकर तो आप विभिन्न, जो आपका लक्ष्य नहीं होता उससे भटक के विभिन्न तरह की क्रियाएं करते रहते हैं जो आपको असफलता देती हैं। प्रेरणाओं द्वारा प्रयत्नों में तेजी लाना। आपको क्या है, मोटिवेशन जब मिलेगी, मोटिवेशन के थ्रू ही आप अपने प्रयासों में क्या है, तेजी लाओगे, उसे जल्दी जल्दी काम को करोगे। आकस्मिक सफलता प्रयास करना। अगर आप लगातार प्रयत्न करते रहोगे तो आपको अचानक से एक दिन सफलता प्राप्त हो जाएगी। अभ्यास का प्रभाव। जब तक आप अपनी चीज़ों को अभ्यास नहीं करेंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका सफलता आपको इतनी ईजी से नहीं मिल सकती। संवेदना और प्रतिचार में संबंध में ज्ञान। जो भी संवेदना है और प्रतिचार है दोनों में संबंध स्थापित हो, उससे उसका ज्ञान प्राप्त होता है। सही प्रतिचारों का चुनाव करना, जो भी आपके लिए सही चीज़ है, यहाँ पे सही लक्ष्य का चुनाव करना। गलत प्रतिचारों को भूलना। सही जो आपके लिए है उसको चूज़ करो और जो आपको लगता है वो आपके लिए गलत है उसको भूल जाओ। आगे चल के बात करते हैं क्या लिखा हुआ है कि थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी का एजुकेशन में किस तरह से इम्प्लीमेंट प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट आपको लिख रखा है थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शिक्षा में महत्वपूर्ण क्या है, महत्व निम्नलिखित है। एक एक करके पढ़ लेते हैं। क्या महत्व एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन है, वह छात्र प्रोत्साहन, मतलब स्टूडेंट को मोटिवेट। इस सिद्धांत से यह पता चलता है कि बालक को किसी कार्य को सीखने के लिए प्रेरणा, लक्ष्य, उद्देश्य का होना आवश्यक है। अतः प्रयास एवं त्रुटि द्वारा की छात्रों प्रोत्साहित होता है। कि जो भी बालक को क्या है, कुछ चीज़ों को लर्न करना है, कार्य को प्रारंभ करना है, तो उसके लिए उसे मोटिवेशन, उसके लिए एम और उसका पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो प्रयास करेगा, उसके बाद वो गलती करेगा। इसके थ्रू बच्चा क्या होता है, मोटिवेट होता है। जब भी वो प्रयास करेगा, जब भी उसे गलती होगी, अगर वो गलती नहीं, प्रयास नहीं करेगा तो उससे कोई गलती ही नहीं होगी लाइफ में। आगे बात करें अभ्यास पर बल। यह सिद्धांत छात्रों को अभ्यास पर बल देने के लिए प्रेरित करता है। अभ्यास जो आपकी प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस को करते रहो, ये आपका प्रयोग है, ये उस चीज़ पे बल देता है। उसके बाद बात करें समस्या समाधान। बालक को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु हम यह देखते हैं हर एक जगह पर शिक्षक की उपलब्धता नहीं है। इस वजह से क्या लिखा, इस वजह से वह अपने प्रयत्नों के द्वारा ही अपनी समस्या का समाधान करता है। हर जगह क्या है, शिक्षक उपलब्ध नहीं होता है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कहीं आपको क्या करना है, अपने प्रयासों के द्वारा ही आप अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अब देखें क्या लिखा हुआ है, चिंतन शक्ति का विचार। इस सिद्धांत के द्वारा किसी द्वारा बच्चों का मस्तिष्क हमेशा चलता रहता है और चिंतन के द्वारा ही वह अनेक प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। बच्चों का जो मस्तिष्क है वो क्या है, हर टाइम काम करता है, उसके द्वारा वो थॉट करता है, सोचता है, उसके बाद क्या करता है, उसके जो ज्ञान है, नॉलेज है वो बढ़ती रहती है। तो ये था हमारा की बात करी थी हमने प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, जो इन्होंने बात किया था कि थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। तो हमने थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग किस तरह से हम लर्निंग कर सकते हैं, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में देखा, क्या प्रयोग किया उसके बारे में देखा, और किस तरह से उस पर हम एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, हमने वो भी देखा, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग हम लोगों ने देख लिए हैं। उसमें था क्या था आपका, एक थॉर्नडाइक था। थॉर्नडाइक को हम लोग कवर कर चुके हैं। पावलोव, स्किनर, बंडूरा, पियाजे और आपका ये वाइगॉट्स के बचा है। एक एक करके हम डीपली एक एक के बारे में बात करेंगे। सारा एक बारे में बात करेंगे तो बहुत चीज़ें कंफ्यूज करेंगी, मिक्सअप हो जाएगा माइंड में। देन आई होप जो मैंने आपको आज थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ाई है, जो भी इसके ऊपर पढ़ाया है इसके बारे में, वो आपको पढ़ा समझ में आया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।